हेलो फोर्थ क्लास स्टूडेंट, दिस इज योर एसएसटी सब्जेक्ट और ये आपके 21 चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। और जैसे कि हम लोगों ने सेकेंड लेक्चर में कवर किए थे सोशल रिफॉर्मर्स को, उसी को हम कंटिन्यू थर्ड लेक्चर में भी करेंगे। ठीक है, हमने कबीरदास जी के बारे में पढ़ा था, वो भी एक सोशल रिफॉर्मर थे। और अभी जो हम लोग पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में, ये भी क्या है, एक सोशल रिफॉर्मर हैं। ठीक है, थे। राजा राम मोहन राय फाइट अगेंस्ट द इवल प्रैक्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम, चाइल्ड मैरिज एंड सती सिस्टम। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने किस चीज़ को सोसाइटी से ख़त्म करने की कोशिश की? जो कास्ट सिस्टम था और बाल विवाह यानी चाइल्ड मैरिज था, एंड सती सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए सती सिस्टम क्या था। सती सिस्टम में ये होता था कि जिन लेडीज का हस्बैंड मर जाता था या उसकी डेथ हो जाती थी, तो उस लेडी को भी साथ में जिंदा जला दिया जाता था। इसको क्या बोलते थे? सती सिस्टम। ठीक है, और चाइल्ड मैरिज यानी बच्चे बहुत ही छोटे होते थे उस टाइम पर उनकी मैरिज करा दी जाती थी, इवन वो जानते भी नहीं थे कि मैरिज होती क्या है। तो ये चीज़ गलत थी। ठीक है, इसको ख़त्म करने की कोशिश की। अब आता है आपका कास्ट सिस्टम। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, आज भी है थोड़ा बहुत, जैसे आप ऊंची कास्ट के हैं, आप नीची कास्ट के हैं। ठीक है, कास्ट के बेस पे भेदभाव किया जाता था। पहले तो बहुत ज़्यादा ही भेदभाव किया जाता था। यानी ये समझा जाता था कि जो उस टाइम जिन लोगों को नीची कास्ट का माना जाता था, यानी छोटी कास्ट का माना जाता था, उनको राइट टू एजुकेशन नहीं था, यानी पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। तो इन ईविल प्रैक्टिस को ख़त्म करने की कोशिश किसने की? राजा राम मोहन राय ने। चलिए, ही स्टूड फॉर इक्वलिटी ऑफ वुमेन एंड फेवर्ड एजुकेशन फॉर वुमेन। ठीक है, इन्होंने फेवर किया वीमेंस को राइट टू एजुकेशन होना चाहिए, उसका फेवर किया, और वुमेन्स को भी इक्वल समझा जाना चाहिए, किसके? मेंस के। ठीक है, इसका इन्होंने फेवर किया, क्योंकि उस टाइम वीमेंस को पढ़ने का अधिकार भी नहीं था और उनको मेन से बहुत ही कम समझा जाता था। ठीक है, चलिए, ही फाउंडेड द ब्रह्म समाज टू स्प्रेड द कॉन्सेप्ट ऑफ वन गॉड। ठीक है, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, और ये किस लिए की थी? कि कॉन्सेप्ट को स्प्रेड करने के लिए, जिसमें बोला गया था कि हमारे ईश्वर एक ही हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे, जिसका क्या नाम है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये भी क्या थे? ये भी एक सोशल रिफॉर्मर थे, यानी इन्होंने भी समाज में काफ़ी अच्छे बदलाव किए थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड द वेलफेयर ऑफ अवर सोसाइटी। ठीक है, इन्होंने भी बहुत योगदान दिया हमारी सोसाइटी के कल्याण में। ही वॉज वेरी काइंड टूवर्ड्स द पुअर एंड हेल्पलेस। ठीक है, ये बहुत ही दयालु थे। किनके लिए? गरीब लोगों के लिए और असहाय लोगों के लिए। ही वाज अगेंस्ट कास्ट सिस्टम एंड प्रमोट एजुकेशन फॉर ऑल मैन एंड वुमेन। ठीक है, ये क्या था? ये जो कास्ट सिस्टम मैंने आपको बताई ना, जाति के आधार पर भेदभाव होता था उस टाइम पे, उसके अगेंस्ट थे। और ये किसको प्रमोट करते थे, यानी किसका फेवर करते थे? वीमेंस को या नीची कास्ट की लोगों को या मेंस को एक बराबर एजुकेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, सबको एजुकेट होने का राइट है। ठीक है, सबको पढ़ाई करने का अधिकार है। आप लोग अभी पढ़ते नहीं हैं, और उस टाइम पर ऐसी स्थिति थी कि कुछ लोगों को पढ़ने ही नहीं दिया जाता था। ठीक है, लोग लड़ते थे कि हाँ हमें भी पढ़ना है। चलिए, His greatest contribution was his work towards improving the condition of women। ठीक है, इन्होंने सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किस में किया? उस टाइम जो विमेंस की सिचुएशन थी या कंडीशन थी, वो बहुत ही ख़राब थी। ठीक है, इनको क्या समझा जाता था? केवल घर में रहो, काम करो। ठीक है, कुछ बोलो मत। उस टाइम ना जो सोसाइटी थी उसमें केवल मेंस यानी आदमियों की ही चलती थी। विमेंस को कुछ नहीं समझा जाता था, ना पढ़ने दिया जाता था, केवल उनका शोषण किया जाता था। ठीक है, तो उनकी कंडीशन को सुधारने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का। ही वाज ग्रेट सपोर्टर ऑफ विडो मैरिज। ठीक है,
चलिए, विडो मैरिज का मतलब समझिए, ये इन्होंने बहुत सपोर्ट किया किसको, विडो रीमैरिज का, यानी विधवा विवाह। यानी एक बार अगर किसी लेडी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो दूसरी शादी कर सकती है। ये उन्होंने क्यों किया, क्योंकि उस टाइम अगर किसी मैन की वाइफ की डेथ हो जाती थी तो वो दूसरी शादी आराम से कर सकता था, लेकिन एक लेडी को ये राइट नहीं था कि वो दूसरी शादी करे। ठीक है, अगर उसके हस्बैंड की एक बार डेथ हो गई, या तो उसे उसके साथ में मार दिया जाता था, या फिर उसे पूरी लाइफ एक विडो के तरह ही रहना पड़ता था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, विडो की रीमैरिज यानी दूसरी शादी करने का बहुत ही सपोर्ट किया। ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ विद्यासागर विच मीन्स ओशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, उनको एक टाइटल दिया जाता है, क्या, विद्यासागर। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, एक ज्ञान का सागर। ठीक है, ओशन ऑफ नॉलेज। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं आपकी नेक्स्ट हेडिंग पे, और आपकी हेडिंग का नाम क्या है, किंग्स। ठीक है, तो हम इस हेडिंग में उन लोगों को कवर करेंगे जो लोग हमारे इंडिया के किंग्स थे और बहुत ही ग्रेट थे। ठीक है, उनमें सबसे पहला नाम किनका आता है, अशोक जी का। जो अशोक के बारे में हम लोग इस हेडिंग में पढ़ेंगे। अशोक वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। ये बहुत ही महान राजा थे इंडिया के। बट द बैटल ऑफ कलिंग ब्रॉट द टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। ठीक है, लेकिन जो कलिंग का बैटल हुआ था, बैटल मीन्स होता है युद्ध। ठीक है, ये राजा लोग युद्ध तो लड़ते ही रहते थे, ठीक है, आपस में। तो इन्होंने एक युद्ध लड़ा जिसका नाम था कलिंग। ठीक है, तो ये जो युद्ध था उनकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बन गया था, यानी एक ऐसा इंसिडेंट था जिसके बाद इनकी ज़िंदगी पूरी चेंज हो गई। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। ही गॉट डिस्टर्ब्ड to see the bloodshed and thousands of soldiers killed in the battle। ठीक है, इन्होंने क्या देखा, बहुत ही खून बहाया गया इस युद्ध में। ठीक है, सोल्जर्स ने आपस में एक दूसरे को मारा। ठीक है, उस टाइम तलवारें चलती थी, तो जब मारते थे तो बहुत ही कट जाते थे लोग। तो क्या हुआ, ब्लड देखा इन्होंने बहुत सारा। ठीक है, उस फील्ड में। और क्या देखा कि थाउजेंड्स सोल्जर्स मरे पड़े हैं। ठीक है, इतने सारे सोल्जर्स मारे गए एक बैटल में। ठीक है, एक युद्ध में इतना खून खराबा हुआ। ये सब जब इन्होंने देखा तो इनको बहुत ही गिल्ट फील हुआ और ये बहुत ही परेशान हो गए। तो इन्होंने क्या किया, सो ही गेव अप वायलेंस एंड टुक द पाथ ऑफ बुद्धिज्म एंड नॉन वायलेंस। ठीक है, इन्होंने सोचा कि हम हिंसा छोड़ देंगे और अहिंसा का पाथ अपना लेंगे। ठीक है, यानी लोगों को मारना या लोगों का खून बहाना हम छोड़ देंगे, युद्ध करना भी हम छोड़ देंगे, और क्या करेंगे, अहिंसा या शांति का मार्ग अपना लेंगे। और इन्होंने बुद्धिज़्म को भी एक्सेप्ट कर लिया। और बुद्धिज़्म में तो वैसे भी उसकी मोरल वैल्यूज़ क्या हैं, आप लोगों से प्यार करिए और आप इक्वेलिटी का पॉइंट ऑफ व्यू रखिए और लोगों को सम्मान दीजिए। ठीक है, he became a follower of Lord Buddha and began to follow his टीचिंग्स। ठीक है, वो एक फॉलोअर बन गए, यानी वो एक अनुयायी बन गए लॉर्ड बुद्ध के, और जो उनकी टीचिंग्स थी उनको मानने लगे। ठीक है, ही बिगेन इंश्योर द वेलफेयर ऑफ पीपल बाय मेकिंग रोड्स, वेल एंड टैंक्स फॉर इरिगेशन, रेस्ट हाउस फॉर ट्रेवलर्स एंड फ्री हॉस्पिटल फॉर सिक पीपल। ठीक है, इन्होंने लोगों का भला करना शुरू कर दिया। ठीक है, वेलफेयर स्टार्ट कर दिया इन्होंने। और ये किस तरीके से लोगों का भला या कल्याण करते थे, ये लोगों के लिए रोड्स बनवाते थे। ठीक है, जिससे लोग आसानी से वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर जा सकें। ठीक है, और इन्होंने वेल्स बनवाए और टैंक्स बनवाए जिससे खेतों में पानी दिया जा सके। इरिगेशन मीन्स होता है सिंचाई करना। ठीक है, उस टाइम ट्यूबवेल नहीं होते थे, तो इरिगेशन किससे होता था, वेल से और टैंक से। ठीक है, रेस्ट हाउस फॉर ट्रेवलर्स। ठीक है, जो लोग यात्रा करते थे, ट्रैवलिंग करते थे, पहले तो ये इंजन वाले कार नहीं होती थी। ठीक है, ट्रेन्स नहीं होती थी, बस नहीं होती थी, तो या तो लोग पैदल यात्रा करते थे या फिर अपने हॉर्स या एलिफेंट या बैलगाड़ी में करते थे। तो लोगों को बहुत टाइम लगता था और लोग थक जाते थे। ठीक है, तो क्या करते थे, उनको रेस्ट करने के लिए कोई जगह चाहिए होती थी, इसलिए उन्होंने क्या बनवाया, रेस्ट हाउस बनवा दिए। और जो लोग बीमार हो जाते थे उनको फ्री हॉस्पिटल की सुविधा दी।
ठीक है। ऐसे इन्होंने क्या किया, लोगों का कल्याण किया, इसीलिए ये अशोक बहुत ही महान राजा में गिने जाते हैं। ठीक है। अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग है वो है अकबर के ऊपर। अकबर भी हमारे कंट्री के एक मुग़ल एम्परर थे जो बहुत ही ग्रेट थे, इसीलिए इनका इतिहास में नाम हमें सुनने के लिए मिलता है और हम सबको पता है। अकबर वाज ए ग्रेट मुग़ल एम्परर, ये मुग़ल एम्परर थे। ही रूल्ड इंडिया फ्रॉम 1556 टू 1605। ठीक है, इन्होंने इतने टाइम पीरियड तक इंडिया पर रूल किया। ही वर्कड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, इन्होंने कंट्री का इम्प्रूवमेंट यानी अच्छा बदलाव करने की कोशिश की और उसके लिए कार्य भी किए। ही डिड ए लॉट फॉर द वेलफेयर फॉर पीपल बाई कंस्ट्रक्टिंग रोड्स with trees on either side. Rest house where buildings and wells were dug for travel comfort. ठीक है, ट्रेवल्स कंफर्ट, उन्होंने क्या किया, लोगों के लिए रोड्स बनवाई। ठीक है, ट्रेवलिंग करने के लिए, और उन्होंने रोड्स के और पास ट्रीज भी लगवाए। ठीक है, जिससे लोग चलते चलते अगर थक जाएं और धूप हो तो अगर उन्हें रेस्ट करना हो तो वो पेड़ के नीचे बैठकर रेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और रेस्ट हाउस भी बनवाई, जगह जगह पर उनको आराम करने के लिए रेस्ट हाउस भी बनवाए। ठीक है, उन्होंने कुएं भी खुदवाए, अगर आपको ट्रैवलिंग करते करते धूप है तो प्यास भी लगेगी, तो उन्होंने जगह जगह पर कुएं बनवाए जिससे कोई भी प्यासा ना रहे और उसे यात्रा करते टाइम पानी आराम से अवेलेबल हो जाए। ठीक है, चलिए, इन्होंने जो यात्री होते थे उनको कंफर्ट या आराम देने के लिए ये सारे काम किए थे। ठीक है, ये तो आपके ग्रेट किंग्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग है साइंटिस्ट, इसको हम 4th लेक्चर में कवर करेंगे। ओके बेटा, चलिए।